हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन कहीं जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद आर्थर डेजिया से पूछता है कि किंग और क्वीन कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद डेजिया बताता है कि मेरे मॉम डैड किसी मीटिंग में जा रहे हैं। फिर उसके बाद डेजिया को एक बहुत बड़ा बर्गर खाने के लिए देती है। फिर उसके बाद यह कहती है तुम शुक्रगुजार हो कि मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें ये बर्गर खाने के लिए दे रही है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है और खूबसूरत कौन है। देखने के बाद डेजिया को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साथ साथ डेजिया भी ट्रेनिंग कर रही होती है। दोनों ऐसे बैटल कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत स्लो हो। फिर उसके बाद वो उन दोनों को स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं। उसके बाद वो दोनों तलवार का यूज करके लड़ने लगते हैं। उसके बाद दादाजी भी खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये दोनों अगले फेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर उन दोनों की आज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आर्थर उन सबको बताने लगा 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को कर लोगे तब तुम्हें फिर एक एलिमेंट का यूज करने के लिए मिलेगा। और ये एल्डर वेरियन समझा रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो बताता है कि हम लोग जो एल्फ है हम लोग ज्यादातर विंड में स्पेशलिस्ट रहते हैं। उसके बाद विलियन कहता है ये तुम्हारी जाति पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा मिलेगा। जो भी ड्यूएल होता है कि वो अर्थ और फायर में कुछ ज्यादा ही माहिर होता है और इंसान का नहीं पता उनको कौन सा एलिमेंट मिलता है। इंसान चारों एलिमेंट का यूज कर सकेगा और वो उनकी कैपेबिलिटी पे माहिर होता है। अगर इंसान एक एलिमेंट को यूज करता है लेकिन केसेस में कोई ह्यूमन 4 के 4 एलिमेंट्स को यूज कर सकता है। यह कहती है कि अपने दादाजी से कि जो आर्थर है वो शॉर्ट सेलर की ट्रेनिंग क्यों नहीं करता मेरी तरह। फिर उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वेरियन बताता है कि आर्थर की कमजोरी की वजह से वो माना कोर के अंदर एक बीस्ट व्हील है, पावरफुल बीस्ट व्हील है, इसलिए तुम्हारे कोर में कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। कोर के स्पेल को वो बिगाड़ रही होती है इसलिए तुम्हें ज्यादा कर दर्द होता है। बाद आर्थर ये सुनने के बाद मन में सोचने लगता है कि ये बिल्कुल ये बीस्ट व्हील सिल्विया का ही होगा। वेरियन बोलता है कि मेरा पहला स्टेप यही है कि तुम्हारी बॉडी को ये माना कोर की पहली आदत दिलवाए। आर्थर बताने लगता है कि एक एल्फ 10 साल की उम्र में माना को अवेकन कर लेता है, डेली गिफ्टेड होता है। लेकिन डेजिया ने 9 साल की उम्र में ही अपने माना को अवेकन कर लिया था। वो मेरे से लड़ना सही है, वो मेरे लड़ने वाली पार्टनर भी है। फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर उसको वेरियन बोलता है तुम दोनों में अभी भी ताकत बची है। जो बीस्ट व्हील आएगा उसको हम एक बार अवेकन करके देखते हैं कि ये सही से हो गई तो तुम्हें आज के बाद से कभी भी दर्द नहीं होगा, तुम एक असली बीस्ट व्हील बन जाओगे। आर्थर कहता है ठीक है। वह वेरियन आर्थर के माना कोर को एक्टिव करने लगता है। फिर उसके बाद से कुछ ज्यादा ही पावर निकलने लगती है। जैसे डेजिया और दादाजी दोनों बहुत ज्यादा दूर जाके फेंकाते हैं। आर्थर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, होश में आता है, वो फिर से बेहोश हो जाता है। वेरियन देख के कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। सीन में जैसे ही आर्थर को होश आता है कि वो अपने रूम में और फिर एल्डर वेरियन बैठे हुए रहते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें क्या अंदाजा है ये जो तुम्हारे अंदर जो बीस्ट व्हील आएगा वो कहाँ से आया और ये कौन सा बीस्ट व्हील है। उसके बाद फाइनली आर्थर ये रिवील कर देता है कि मेरे अंदर जो बीस्ट व्हील है वो एक ड्रैगन का बीस्ट व्हील है, उसका नाम सिल्विया है। सुनने के बाद एल्डर वेरियन कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या मैं एक ड्रैगन की बीस्ट व्हील को ट्रेनिंग करवा रहा था। एल्डर वेरियन कहता है कि ये जो बीस्ट व्हील है इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, किसी भी ह्यूमन को तो मत ही बताना क्योंकि इसके बताने के बाद तुम्हारे पे कुछ ज्यादा ही खतरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्थर कहता है अच्छा ठीक है ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद एल्डर वेरियन आर्थर को बताने लगता है कि अब से तुम 4 महीने बाद अपने घर वापस जा सकते हो। फिर उसके बाद आर्थर कहता है क्या 4 महीने बाद, मुझे तो लगा 2 साल और मुझे रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद एल्डर वेरियन उन सबको बताने लगता है कि ये जो तीनों किंगडम है वो अपना कल्चर चेंज करे, इसकी वजह से वो गेट ओपन हो सकता है और तुम अपनी सिटी वापस जा सकते हो। बाद आर्थर कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद एल्डर वेरियन कहते हैं क्या तुम खुश नहीं हो क्या, ये आर्थर को इस जगह को छोड़ के जाना नहीं है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही उदास है। बाद एल्डर वेरियन कहता है तुम अब आराम करो क्योंकि तुम्हारी कल से ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाएगी। आर्थर कहता है क्या तुम्हें, उसके बाद आर्थर कहता है क्या ये सब के बारे में डेजिया को पता है। फिर उसके बाद वेरियन कहता है हाँ इसके बारे में अभी डेजिया को पता तो नहीं है लेकिन आगे जाके हम उसको जरूर बता देंगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है तरफ डेजिया के पेरेंट्स डेजिया को आर्थर की जाने वाली बात बता रहे होते हैं। एक बार डेजिया कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाती है। बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर अपने बैठ होता है और कह रहा होता है अब 4 महीने बच गए मुझे जाने के लिए। बाद आर्थर उस अंडे को देखता है और कहता है ये कुछ ज्यादा ही शाइन करे। फिर उसके बाद अंडे हैच हो जाता है और फिर उस अंडे में से एक ड्रैगन निकलता है, कुछ ज्यादा ही काफी छोटा होता है और कुछ ज्यादा ही क्यूट होता है। उसको देखने के बाद आर्थर कहता है कि बाद वो ड्रैगन आर्थर के हाथ पे काट लेता है, जैसे आर्थर के हाथ पे एक मार्क बन जाता है। तो वो ड्रैगन जो भी कह रहा होता है उसको वो सब कुछ समझ आ रहा है, अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, उसको सबके सब समझ भी आ रहा था और सुन भी रहा था। वो ड्रैगन होता है वो आर्थर को पापा बुलाने लगा है। आर्थर उस ड्रैगन का नाम उसकी मम्मी पर ही रख देता है सिल्विया। उनके ड्रैगन को भी वो कुछ ज्यादा ही पसंद आता है सिल्वी। के बाद आर्थर कहता है कि मैं बहुत 9 साल की उम्र में ही पापा बन गया।
फ्रेंड्स ये देख के कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाएंगे। आर्थर और सिल्विया सो जाते हैं। फिर इसके बाद मॉर्निंग का सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जहाँ पे डेज़ी आई होती है आर्थर को उठाने के लिए, फिर उसके बाद वो ड्रैगन को देखती है। सिल्विया को देखते हुए वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और फिर उसको उठा लेती है। उठाने के बाद कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है। सिल्विया को किसी और के पास जाना पसंद ही नहीं आ रहा होता है। बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद डेज़ी सिल्विया से कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ मत। फिर उसके बाद सिल्विया डर के फिर आर्थर के पास रहती है। उसके बाद वो सब ट्रेनिंग के लिए एल्डर वेरिएंट के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो उनको देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है ड्रैगन। वो फिर कहता है कि तुम मुझे इस उम्र में हार्ट अटैक दिलवा दोगे। आर्थर एल्डर वेरिएंट समझाने लगता है कि ये इसलिए हैच हुई होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बीस्ट विल है वो हो गई, इसलिए वो हैच हो गई है। उनको थोड़ा चिंता हो रहेगा। फिर उसके बाद एल्डर वेरिएंट उनको समझाने लगा कि ये किसी को एल्डर वेरिएंट कहने लगता है तुम चिंता मत लो क्योंकि हम किसी को नहीं बताएंगे ये ड्रैगन, हम कहेंगे कि ये एक रेयर बीस्ट विल है। आर्थर कहता है ठीक है। एल्डर वेरिएंट कहता है कि आज की ट्रेनिंग अब हम शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं अब से तुम एक बीस्ट विल हो, इसलिए अब से तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही हार्ड होगी। एल्डर वेरिएंट कहने लगता है कि तुम्हारे मानव और फिर बीस्ट विल को कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हें एक लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो एक बीस्ट विल में बीस्ट ह्यूमर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही हाई होती है। आर्थर के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं मुझसे लड़ो। फिर उसको आर्थर कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है, कहता है कि कुछ ज्यादा स्पीड है इनके पास, समझ ही नहीं आ रहा होता है कि एल्डर वेरिएंट है कहाँ पे। फाइनली आर्थर सरेंडर कर देता है। एल्डर वेरिएंट वहीं पे रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहने लगते हैं, आर्थर कहता है कि आप इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं, मैं आपको सेंस नहीं कर पा रहा था कि आप है कहाँ पे। एल्डर वेरिएंट कहता है कि अभी जो मैं यूज कर रहा था उसे तो पैंथर कहता है कि इसे यूज करने के बाद कुछ ज्यादा ही अपने मूव को स्पीड कर रहा होता हूँ। एल्डर वेरिएंट समझाने लगता है कि तुम अब एक बीस्ट विल बन गए होगे, इसीलिए वो एग भी हैच हो गया है। वो शैडो पैंथर के बारे में समझाने लगता है कि ये एक एडवांस सोर्स सेली है, इसको यूज करने के बाद तुम्हारे मूव कुछ ज्यादा स्पीड हो जाता है और तुम इसको अभी यूज नहीं कर सकते हो। एल्डर वेरिएंट कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, अब से तुम अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग करो। एल्डर वेरिएंट आर्थर को एक्चुअल ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। फिर उसको आर्थर कहता है अच्छा ठीक है। दिन बीते जाते हैं और फिर आर्थर बताता है, बाद आर्थर बताने लगता है कि मैं अपने बीस्ट विल को जल्द ही मास्टर करने वाला हूँ। मेरे चेस्ट में जो भी दर्द होता था वो अब लिटरली बंद हो गया है। बॉडी भी कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गई है और मैं अब वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो मैं पहले कर भी नहीं पाता था। मेरे पास फ्री समय होता है तब मैं डेजिया के साथ बैठ के आराम से फ्री समय का यूज करता हूँ। सुबह अगले सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और डेजिया मार्केट में होते हैं। उसके बाद तभी वहाँ पे फेरित आर्थर से टकरा जाता है। बाद वो आर्थर को देख के फिर से गुस्से में आ जाता है, कहता है मुझसे फाइट करो। आर्थर कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आर्थर उसको फिर से बुरी तरह से हरा देता है। आर्थर को याद ही नहीं आ रहा होता है कि ये फेरित है कौन। उसके बाद उसको लड़ने के बाद याद आ जाता है अच्छा ये फेरित है। के बाद आर्थर नीचे बैठ के कहता है मुझे तुमसे मिलके कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। फिर फेरित और फिर आर्थर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। आर्थर उससे कहता है ये जो एक्सचेंज होने वाला है 3 लोगों की किंगडम से वो कब होगा। बाद वो कहता है अच्छा हाँ वो चीज वो तो मैं अटेंड जरूर करूंगा। कोई एम्बेसडर के चूज भी किया गया है, मैं जाने वाला भी हूँ। बाकी लोग भी बताने लगता है कि फेरित का जो स्टेटस है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, इसके लिए अटेंड करना मैंडेटरी है। आर्थर डेजिया से पूछता है क्या तुम भी जाने वाली हो। फिर से उदास हो जाती है और फिर कुछ कहने वाली होती है। उसके बाद फेरित कहता है आप रहने दो क्योंकि आपको और आप जल्दी ही गुम हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सिल्विया को सुनने के बाद वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो फेरित को मुक्का मार के कुछ ज्यादा ही दूर फेंक देती है। फिर कुछ ज्यादा ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर आर्थर डेजिया को लेके वहां तल से चल जाता है, दौड़ के कुछ ज्यादा ही दूर आ जाता है और फिर डेजिया आर्थर को ये क्या हुआ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है तुम एक प्रिंसेस हो और तुम अपने ही लोगों पे हमला नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आर्थर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, नहीं लोगों को मार देता था अपने पिछली दुनिया में। डेजिया कहने लगता है कि अब तुम घर जाने वाले हो। कहती है अब मैं एक्सचेंज में नहीं जाने वाली हूँ, मेरे पे इतना गुस्सा करने लगे हो ना। मदर और फादर और एक बूढ़े आदमी करते, तुम मेरे पे बहुत गुस्सा करते हो। के बाद आर्थर कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है। उसके बाद डेजिया वहां तल से गुस्सा होकर फिर वहां तल से भाग के अपने घर पे आ जाती है। अगले सीन में अपने रूम में रो रही होती है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि हम पहले ना जंगलों में साथ जाया करते थे, क्या आज हम भी साथ जाएं। वो डेजिया के कान पे वो फायर फोर्स को लगाता है और फिर ये देखने के बाद डेजिया कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब जंगल में जा रहे होते हैं और फिर डेजिया कहती है क्या हमें इस समय जंगल में जाने से सेफ होगा। फिर उसको आर्थर कहते हैं तुम चलो ना, कुछ नहीं होगा जंगल में। डेजिया कहती है क्या, डेजिया कहती है इस समय हमें जंगल में जाने के लिए मना किया था। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कोई बात नहीं तुम चलो ना, मैं संभाल लूंगा।
आर्थर को वो जानवर दिखाई देते हैं जिसको उसने बचाया था। फिर उसके बाद वो डिजिया को भी दिखाते हैं और फिर डिजिया भी खुश हो जाते हैं कि वो अभी तकला सही है। वो दोनों बाहर बैठ के आराम से कैंपिंग कर रहे होते हैं और फिर डिजिया को वहाँ पे नींद आ रही होती है। फिर उसके बाद वो एक पेड़ को देखती है और फिर डर जाती है और फिर आर्थर कहता है क्या तुम डर गई। आर्थर डिजिया से बात करने लगता है। फिर उसके बाद डिजिया पूछते है क्या इंसानों का किंगडम कैसा है। बताने लगते कि मैं कभी इंसान के किंगडम नहीं गई हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे इंसान के किंगडम के बारे में बताओगी। आर्थर कुछ कह रहा होता है फिर लेकिन वो डेजिया को देखता है कि डेजिया तो सो गई थी। बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आज आर्थर का जाने वाला दिन होता है। सामान को तैयार कर रहा होता है। बाद दादाजी गिफ्ट में एल्डरवेरियन उसको गिफ्ट में देते हैं कि कंपास, तुम अपना रास्ता भूल ना जाओ, इसलिए एल्डरवेरियन उसको वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं। एल्डरवेरियन बताता है कि इस कंपास पे एक हमारी फैमिली का सील लगा हुआ है, जब भी तुम वापस आना चाहो इसको तुम स्कैन करके तुम वापस आ सकते हो। आर्थर कहता है ठीक। आर्थर डेजिया के बारे में पूछता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बता नहीं पाते कि डेजिया यहाँ आई नहीं है। हम अगले सीन में देखते हैं बंद हो चुका है। के साथ 3 और बच्चे भी जा रहे होते हैं। आर्थर अब जाने वाला होता है तभी वहाँ पे डेजिया आ जाती है रोते हुए, मिलने जा ही रही होती है और फिर वो नीचे गिर जाती है और फिर आर्थर उसको आके उठाती है। अभी उठने के बाद कहती है तुम अच्छे से खाना खाना और अच्छे से रहना। फिर उसके बाद आर्थर हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोलने के बाद आर्थर फिर डेजिया को गले लगा कहता है मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। ये सुनने के बाद डेजिया भी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ओपन पूरी तरह से हो चुका है। आर्थर बाकी के बच्चों के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अब शहर में पहुंच चुका है। बाकी बच्चों के साथ बच्चे अपने रास्ते चल जाते हैं। अपने रास्ते आर्थर अपने पेरेंट्स के घर के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है ये है फ्लैंक सिटी। आर्थर कहता है अब मैं फाइनली अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद आर्थर अपने गेट को नॉक करता है। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आके दरवाजा खोलती है। बाद वहाँ पे आर्थर के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। आर्थर उस छोटी लड़की को देख के कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये है कौन। आर्थर अपने पेरेंट्स को देख के और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहूँ, मैं अब घर आ गया हूँ या फिर घर ही रहूंगा। फिर आर्थर के पेरेंट्स आर्थर को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते कि आर्थर हमारा बेटा वापस आ गया। पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। आर्थर के पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए sayonara।